आसिफ नगर पुलिस ने साउथ वेस्ट जोन टास्क फोर्स के साथ मिलकर एक शख्स के कत्ल के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हदूद के न्यू किशन नगर में 20 जुलाई को एक कत्ल की वारदात पेश आई थी। फर्नीचर के कारखाने में काम करने वाले शेख काबुला को मुलजिम समीर और वसीम ने 10,000 रुपये की अदायगी पर झगड़े के बाद चाकू मारकर हलाक कर दिया था। पुलिस ने बताया कि काबुला ने अप्रैल में वसीम से किसी काम के लिए 10,000 रुपये उधार लिए थे और वो रकम वापस करने में नाकाम था, जिसकी वजह से उनके दरमियान तनाज़ात चल रहे थे। गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान काबुला और वसीम के दरमियान रकम अदा न करने पर कई झगड़े भी हुए। अगरचे कुछ लोगों ने मुदाखलत की थी और काबुला पर रकम वापस करने के लिए दबाव भी डाला था, लेकिन उसने रकम नहीं लौटाई, जिसकी वजह से ताल्लुकात मजीद कशीदा हो गए। पुलिस ने बताया कि 20 जुलाई को समीर और वसीम ने मुतवफ़्फ़िक़ को फ़ोन किया और इस मसले को हल करने के लिए आसिफ नगर के नमक फैक्ट्री इलाके में आने को कहा। काबुला ने उनसे कहा कि वो जल्द ही वहां पहुंचेगा। आसिफ नगर के एसीपी वी किशन कुमार ने मीडिया को बताया कि जब काबुला वहां पर पहुंचा तो समीर और वसीम ने चाकू घोंपकर और पत्थर फेंक कर उसका कत्ल कर दिया। शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और तफ्तीश के बाद दोनों को हिरासत में ले लिया। आसिफ नगर पीएस लिमिट्स में 20 तारीख रात के 10 बजे के टाइम में एक न्यू किशन नगर एरिया में एक मर्डर हुआ बोल के एक इन्फॉर्मेशन आया। इमीडिएटली हम और हमारे इंस्पेक्टर और स्टाफ पूरा वहाँ पे रश होके छोटी गली करके है, वहाँ पे जाके देखे तो एक आदमी मरा हुआ हम लोग पाए उसको। वो स्टैब इंजरीज और पूरे फुल ऑफ ब्लड में हाई सो बॉडी को देखे इमीडिएटली उनको आइडेंटिफाई करे तो आइडेंटिफाइड पर्सन आके शेख कबला करके है, एज अराउंड 27 ईयर्स। उन्होंने फर्नीचर का काम करता था, दो महीने से वो काम छोड़ दिया है ये। तो उनका किसके साथ एनमिटी है क्या, वो एंगल में हम लोग वेरीफाई करने के बाद हमारे को सस्पेक्ट्स 2 एक्यूज पर्सन्स वसीम और समीर खान करके दोनों हैं। वो लोग इनको एलिमिनेट करना बोल के, मर्डर करना बोल के प्लान ऑफ एक्शन करके इंटेंशन से उसको मारना बोल के वो इंटेंशन से वसीम जो है एक नाइफ गुलबर्गा से लेके आए और ये समीर का उन्होंने हेल्प पूछे तो समीर भी ठीक है बोल के बोले। ये मेन इंटेंशन मोटिव क्या है बोल तो अप्रैल मंथ में रमजान के पीरियड में ये जो वसीम अपना जिरे के पास एक तरबूज का बंडी लगा लिया था। वो टाइम में ये डिसीज पर्सन आके मरे सो जो आदमी है डिसीज है, उन्हें उनसे एक 10,000 रुपये उनको होना बोल के थोड़ा रोडिज्म करे तो उन्हें पहले से लोग दोस्त थे, थोड़ा बीच में उन लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स रह के लड़ाई झगड़े हुए। फिर बाद में वो 10,000 के सिलसिले में उनसे रोज सताना कर रहे बोल के ये कर रहे थे। इस बीच में फिर इनको वसीम को उन्होंने मारता करता बोल के दूसरे लोग भी बोले करते, उससे उन्हें डर के मारे समीर का हेल्प लेके इसको कैसा भी करके एलिमिनेट करेंगे बोल के 20 तारीख के दिन तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बारिश के पेश नज़र अजला के कलेक्टर्स और तमाम महकमों के अफसरान को चौकन्ना रहने की हिदायत जारी की है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जिला कलेक्टर्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की और बारिश के पेश नज़र जिला कलेक्टर समेत तमाम महकमों के अफसरान को चौकस रहने को कहा। उनका कहना था कि अगर जून से अब तक 21% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है, लेकिन पिछले 3 दिनों से मूसलाधार बारिशें हो रही हैं और तमाम महकमों को चौकन्ना रहना चाहिए। इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि आवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि तेज बारिश की पेशकयासी के बाद हैदराबाद शहर में 150 टीमें तश्कील दी गई है। पुलिस कमिश्नर से भी कहा गया है कि वो हैदराबाद में ट्रैफिक के मसाइल पर काबू पाने के लिए एक दूसरे के साथ ताउन करें और हम आहंगी से काम करें। अजला में आसमानी बिजली गिरने से होने वाले नुकसानात की तफसीलात दर्ज करवाने और ITDA इलाकों के हुकाम को कबाइलियों को मुतादी बीमारियों से बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने को कहा गया है। चीफ मिनिस्टर ने हिदायत जारी की है कि PHC मराकज़ और सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की हमेशा दस्तयाबी को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जाएं और चीफ सेक्रेटरी से ये कहा गया है कि वो रोज़ाना कलेक्टर्स की सरगर्मियों के बारे में हुकूमत को
मुकम्मल रिपोर्ट फराहम करें। बारिश को मद्देनजर रखते हुए आबपाशी के लिए पानी का इंतजाम करने को भी कहा गया है। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि कुछ लोग हैं जो मसनवी तौर पर खाद की किल्लत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर यूरिया दीगर कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने किसानों को यकीन दिलाया है कि किसानों को वाफर मिकदार में यूरिया फराहम किया जाएगा। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने कांग्रेस हुकूमत पर इल्जाम आयद किया है कि वो सियासी तासुब की वजह से केसीआर किड्स स्कीम को रोक रही है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने अपनी सालगिरह से कबल गिफ्ट ए स्माइल पहल के तहत तेलंगाना भवन में नई माओ में 5000 केसीआर किड्स की तकसीम अमल में लाई। इस इक़दाम को साबिक़ा बीआरएस हुकूमत की स्कीम की अलामती बहाली के तौर पर देखा जा रहा है। इस मौके पर केटीआर ने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस हुकूमत ने जानबूझकर इस स्कीम को बंद कर दिया है। हालांकि इसकी बदौलत रियासत भर में सरकारी अस्पतालों में ज़चगियों में नुमायां इजाफा हुआ। माओ और नौज़ायदा बच्चों की अमवात में कमी भी आई। केटीआर ने अवामी फलाह व बहबूद पर सियासत को तरजीह देने के लिए कांग्रेस हुकूमत की इंतखामी हुक्मरानी की मजम्मत की और कहा कि केसीआर किड्स की तकसीम से इनकार साबिक़ वज़ीर आला को नहीं बल्कि माओ और नौज़ायदा बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है। उनका कहना था कि इसीलिए उन्होंने केसीआर किड्स तकसीम करने और कुछ खानदानों की मदद करने का फैसला किया है। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने ऐवान में अपोजिशन की हंगामा आराई पर नाराजगी जाहिर की। कहा, ऐवान की कार्रवाइयों में खलल डालकर अपोजिशन जमातें अवाम का पैसा बर्बाद कर रही हैं। लोकसभा में अपोजिशन जमातों के जबरदस्त हंगामे की वजह से मंगल के रोज भी कोई काम नहीं हो सका और 2 नशिस्तों के बाद ऐवान की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने ऐवान में अपोजिशन की हंगामा आराई पर नाराजगी जाहिर की। कहा कि अपोजिशन जमातें बहस का मुतालबा कर रहे हैं और हम इसके लिए तैयार हैं, फिर वो ऐवान को चलने क्यों नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह का दोहरा मियार गलत है। अगर अपोजिशन जमातें बहस चाहती हैं तो उन्हें चाहिए कि वो हंगामा आराई ना करें। मरकजी वजीर ने बताया कि हुकूमत ने वाज़े तौर पर कहा है कि बहस के लिए तैयार हैं और वो ऐवान की कार्रवाइयों को चलने से रोककर अवाम का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। हुकूमत तेलंगाना और रियासती वक्फ बोर्ड वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम। दरगाह हज़रत जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद के पिछले हिस्से पर कुछ लैंड ग्रैबर्स ने कब्जा कर लिया। तेलंगाना में औकाफी जायदादों पर तजावुज़ात रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जहांगीर पीरा दरगाह की मस्जिद के पिछले हिस्से पर कुछ लोगों ने दरगाह सुपरिटेंडेंट की मदद से कब्जा कर लिया है। जेसीबी और बुलडोजर लगाकर जमीन पर कब्जा जारी है और वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान को कोई खबर ही नहीं है। दिन के औकात में बिला खौफ व खतर जेसीबी और बुलडोजर लगाकर वक्फ अराजी पर कब्जा किया जा रहा है। तेलंगाना के मुसलमान ये जानना चाहते हैं कि आखिर किसकी हिमायत से लैंड ग्रैबर्स के हौसले आए दिन बुलंद होते जा रहे हैं। हुकूमत से फौरन कार्रवाई करने और औकाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करने की दरख्वास्त की गई है। बीआरएस की एमएलसी के कविता ने कहा कि 2 कौमी पार्टियां बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के नाम पर तेलंगाना की अवाम को धोखा दे रही हैं। तेलंगाना जागृति की सदर व बीआरएस एमएलसी के कविता ने मंगल को हैदराबाद में सहाफ़ियों से बात करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि दोनों कौमी पार्टियां बीसी रिजर्वेशन के मामले पर तेलंगाना की आवाम को धोखा दे रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के रियासती सदर के हालिया तबसरे और बीजेपी एमपीस और मरकजी वज़रा के तबसरों को सुनने के बाद बहुत दुख होता है। उन्होंने कहा कि बीसी रिजर्वेशन का बिल असम्बली और कौंसिल में मंजूर हो गया है, लेकिन सदर के पास ज़ेरे इल्तिवा है। उनका इल्ज़ाम है कि भारतीय जनता पार्टी बीसी रिजर्वेशन बिल को फिरकावाराना रंग देने की कोशिश कर रही है और बीआरएस इसकी सख्त मजम्मत करती है। उन्होंने कहा कि ये सभी जानते हैं कि गुजरात में किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए गए हैं और जब
शुमाली रियासतों में 50% से ज़ायद तहफ़्फ़ुज़ात नाफिज किए जा रहे हैं और जुनूबी रियासतों की बात आने पर मामले को अदालत में ज़ेर इल्तिवा रखा जा रहा है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो BC बच्चों को रिजर्वेशन से दूर रखने की कोशिश कर रही है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर भी नुक्ताचीनी की और कहा कि वो फ्लाइट मोड चीफ मिनिस्टर हैं। रियासत केरला के तिरुवनंतपुरम बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर हंगामी लैंडिंग करने वाला बरतानवी बहरिया का लड़ाका तैयारा मंगल को वापस हुआ। बरतानवी बहरिया के F-35 लड़ाका तैयारे ने हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी की वजह से 1 माह से ज्यादा का अरसा तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही गुजारा है। बताया जाता है कि 14 जून को लड़ाका तैयारे ने हंगामी लैंडिंग की थी। बरतानवी बहरिया का ये तैयारा बरदार बहरी जहाज HMS प्रिंस ऑफ वेल्स का हिस्सा है। लड़ाका तैयारा मामूल की परवाज पर था कि उसमें खराबी पैदा हुई और फिर उसे तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतारा गया। हिंदुस्तानी फिजाइया ने ईंधन भरने समेत इस अमल में तमाम ज़रूरी मदद फराहम की है। बरतानिया की रॉयल एयरफोर्स की एक टेक्निकल टीम उसकी मरम्मत के लिए पहुंची। 5वें जनरेशन का स्टील्थ लड़ाका तैयारा कई दिनों तक हवाई अड्डे पर ही खड़ा रहा। बादशां उसे एयर इंडिया हैंगर मुंतकिल किया गया, जहां फायर जेट की मरम्मत के लिए बरतानिया से एक टीम बुलाई गई। रियासत महाराष्ट्र के सतारा में पुलिस ने एक स्कूली तालिबा को अगवा करने की कोशिश करने वाले 18 साला तालिब इल्म को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आर्यन वाघमाले नामी एक 18 साला लड़के ने स्कूल से घर जाती हुई लड़की को अगवा करने की कोशिश की, चाकू से डराया धमकाया। इतना ही नहीं, मुकामी लोगों को भी हथियार दिखाकर डराया और उन्हें लड़की से दूर रखने की कोशिश की। ताहम कुछ राहगीरों ने करीब में ही मौजूद 2 पुलिस एहलकारों की मदद से लड़की पर हमले को रोकने के लिए मदाखलत की। एक डॉक्टर ने मुलजिम को पीछे से पकड़ा और लड़की को बचा लिया गया। मुश्तइल हुजूम ने मुलजिम को पुलिस हिरासत में लेने से पहले उसकी खूब पिटाई की। शाहूपुरी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर SG मोहतरे ने बताया कि लड़की के हाथ में मामूली चोट आई है और एक मुकामी शख्स भी जख्मी हुआ है। इब्तदाई तफ्तीश से ये भी पता चला है कि मुलजिम कई महीनों से लड़की का ताक़ुब कर रहा था। शाहूपुरी पुलिस स्टेशन ने छेड़छाड़, अगवा और जिनसी जराइम से बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ एक्ट की मुताल्लिक़ा दफ़ात और BNS की दफ़ा 117(2) के तहत मामला दर्ज किया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।